अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में जी बड़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए करना क्या है, हमने सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और उसके लिए आपने यहाँ पे आपको ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, चेक योर डेट शीट रेड कलर में। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपने जाना है ये लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन पे जाने के बाद आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो आपकी एलएमएस की आईडी है और उसका पासवर्ड देना है आपने, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ। तो जी पासवर्ड और आईडी टाइप करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये है आपके लिए खुशखबरी कि पैटर्न जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम का चेंज हो चुका है। पहले आपको बताया गया होगा कि 40 मार्क्स का था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि पहले मिड टर्म हमारा 40 नंबर का आता था और 1 आवर 60 मिनट्स जो है यानी उसका टाइम होता था। अभी जो है वो पैटर्न चेंज होके मार्क्स उन्होंने थोड़े से कम कर दिए, लेकिन टाइम अभी भी उतना ही है जितना 40 मिनट्स के लिए था, ठीक है। तो एक तो ये आसानी हो जाएगी कि आपको टाइम मैनेज करना इजी रहेगा आपके लिए। और दूसरा ये कि और भी बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें उन्होंने ऐड की हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही बताया कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे इसके लिए मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए 30 होंगे, ठीक है। और 1 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी विद इन 60 मिनट्स आपने उसको ख़त्म कर लेना है। और सेकंड पॉइंट में मेन बात वो बता रहे हैं कि अब वो जो आपका 30 नंबर का पेपर होगा उसमें से 22 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, यानी एमसीक्यू टाइप जो हमारा आता है। और उसके बाद जो 8 नंबर बचते हैं 30 में से, उसका आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो मिड में तो ये बहुत आसानी हो गई कि हमें सिर्फ 8 नंबर का सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना है और 22 नंबर हमारे जो हैं वो इस पे जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा वो टोटल आपने 27 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी टोटल कितने होंगे 27। और वो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं आपने, उनमें से छोड़ना नहीं है, यानी चॉइस नहीं है, ठीक है। करने आपने सारे हैं, लेकिन जो सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, वो 22 बेस्ट सेलेक्ट कर लेगा, उसमें से बेस्ट 22 एमसीक्यूज़। मतलब क्या इस बात का कि आप अगर देखें आपने 27 एमसीक्यूज़ किए हैं और उसमें से अगर आपके 22 जो ठीक है ना वो उनको मार्क करेगा और जो 5 गलत है उनको वो छोड़ देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो अटैम्प्ट सारे करने हैं, ऐसा ना हो कि आप करें ही अटैम्प्ट 22, आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं। जो गलत होंगे उनको वो छोड़ देगा और जो ठीक होंगे 22 उसने वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसे मिलते ही 20 हैं, फॉर एग्जांपल 20 ठीक मिलते हैं, तो वो 20 वो ठीक वाले सेलेक्ट करेगा मार्किंग के लिए और फिर 2 बाकियों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेगा जो आपके रॉन्ग एमसीक्यू मार्क हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छी हो, क्योंकि हमारा मेन पार्ट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही आ रहा है इसका मिड सेमेस्टर का, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में उन्होंने सब्जेक्टिव के बारे में मजीद बता दिया कि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, उसमें चॉइस होगी आपके लिए, उसमें सारे नहीं करने, ठीक है। 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, उसमें भी चॉइस है कि आपने उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। दोनों अटैम्प्ट नहीं करने, आपने अटैम्प्ट ही सिर्फ एक करना है। और जो 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग होंगे वो आपके, उनमें से भी आपने एनी वन अटैम्प्ट करना है, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। ये याद रखना है आपने, एमसीक्यू सारे अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन जो शॉर्ट और लॉन्ग होंगे वो सिर्फ एक एक अटैम्प्ट करना है, आपने वो दोनों अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। और एंड पे उन्होंने बता दिया कि असेसमेंट स्कीम जो है वो आपकी कुछ इस तरह से है कि 40% आपका मिड और असाइनमेंट क्विज़ेज़ आपकी जो जीडीबीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको मिला के बनेगा। और बाकी जो 60% है 60% आपका वो फाइनल टर्म पे बेस करता है। तो फाइनल की आपने तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा था कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है अगर ये पास नहीं होता ना तो आप उसमें फ़ाइनल में नहीं बैठ सकते, ठीक है। आपको पता है क्योंकि मिड का रिज़ल्ट फाइनल से पहले आ जाता होता है। तो वो रिज़ल्ट अगर आपका 20% से कम है, ठीक है, अब 30 मार्क्स का 20% कितना बनेगा कि आपके 6 नंबर बनते हैं, ठीक है। यानी उस 30 नंबर में से आपने सिर्फ 6 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। ये वो है कि आपको पास किया जाएगा। 6 अगर आ जाते हैं ना तो वो आपका 20% रिज़ल्ट कंसिडर होगा, और अगर 6 से कम हो जाते हैं 5.5 या 5.75 तो भी आपको फेल कंसिडर किया जाएगा और आप फाइनल सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं बैठ सकेंगे, ठीक है। फाइनल टर्म के अंदर नहीं बैठ सकते। इसलिए आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है और 6 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप वो ऑब्जेक्टिव से भी ले सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट थी जो नोटिस आया हुआ था आपकी डेट शीट से पहले, और इन चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। और टाइम आपका इजीली इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। मैथ में बस होता है थोड़ा सा मसला कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन उसमें भी अगर आपकी
मैथ टाइप की प्रैक्टिस है तो आप लोग बहुत इजीली इंशाल्लाह इस टाइम में अपना पेपर जो है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, 60 मिनट से पहले पहले आपने पेपर अपना सेव कर लेना होता है, उसको खुद ही क्लोज़ कर लें तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर क्लोज़ नहीं किया होगा और अगर आपका पेपर बंद हो जाता है, आपने सेव नहीं किया हुआ पेपर अपना, तो वो जो अनसेव्ड होगा लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं तो वो फिर आपका वेस्ट हो जाता है, यानी वो सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो साथ साथ अपना पेपर जो है जैसे आप करते जाएँ उसको सेव करते जाया करें। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी ग्रेडिंग स्कीम क्या है आपकी, और साथ ही साथ आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ गया होगा। तो 6 मार्क्स लेना ज़रूरी है, और इसका मतलब ये नहीं कि अब हम 6 नंबर के लिए ही तैयारी शुरू कर दें। आप लोगों ने इंशाल्लाह ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन ये वो है कि आपका 20% 6 मार्क्स का बन रहा है, तो उससे कम नहीं होने चाहिए आपके। अब आपने क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने आगे जो है वो अपनी डेट शीट बनानी है। ठीक है, अब डेट शीट कैसे बनानी है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। वो थोड़ी ओल्ड वीडियो है, लेकिन आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी, स्टेप्स पता चल जाएंगे कि आपने डेट शीट कैसे बनानी है। और टाइम पे बना लेनी है, ऐसा ना हो सीट्स फिल हो जाए और उसके बाद फिर आपको अपनी मर्ज़ी का टाइम और डेट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।